नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही हो। जैसा कि भैया आप सबको पता है आरआरबी ग्रुप डी 2025 वाली वैकेंसी के आज एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। 25 अगस्त को 3 अगस्त से फॉर्म शुरू हुए। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है सर इस बार कितने फॉर्म लगे थे, कितने बच्चों ने पेपर दिया था, कट ऑफ क्या रह सकती है, कौन सा जोन डेंजर जोन है, कौन सा सेफ जोन है। सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना, जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। और भैया एक बार जरूर बताना कमेंट करके आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप कितने नंबर बन रहे, कौन सा जोन था। तो रेलवे की तरफ से ऑफिशियल डेटा आ चुका है इस बार का। अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सीएन नंबर 09 2025 की वैकेंसी है। इन्होंने बोला टेंटेटिव कितने एप्लीकेशन लगे थे। यहाँ पे भैया आरआरबी दे रखे हैं सारे के सारे। यहाँ पे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस टोटल फॉर्म है। एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी, सीसीए वाले सबके फॉर्म दिए। तो इस बार टोटल फॉर्म लगे मेरे भाई कितने, 52 लाख फॉर्म लगे हैं। जनरल कैंडिडेट में देखोगे 10 लाख है, ओबीसी में मेरे बच्चा 20 लाख है। अगर हम बात करें एससी में 14 लाख है। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हो सारे सारे फॉर्म आपके पास। सीसी वालों के मेरे बच्चे 1,17,000 फॉर्म लगे हैं। तो आप अपने जोन के अकॉर्डिंग फॉर्म देख सकते हो। अब देखो कितने फॉर्म लगे हैं, मैं आपको बता दूं। 2000 मेरे भाई अगर बात करें 24 की वैकेंसी की बात करें, 24 की वैकेंसी थी, उसमें कितने पोस्टें थी, 32,000 थे। और फॉर्म कितने थे, हम बात करें कितना, 1 करोड़ था। 2025 की वैकेंसी की बात करें, पोस्ट में कितनी है, 22,000 है। और फॉर्म कितने भैया, 52 लाख। ये क्या हुआ रे, ये तो आधा हो गया डायरेक्ट सीधा। पेपर कितने बच्चों ने दिया वो भी डेटा है हमारे पास। तो सारी ऑथेंटिक डेटा से बात करेंगे। रेलवे में पेपर देने वाले इस बार जो बच्चे थे मेरे भाई, वो कितने थे, ओनली 54%, 54 लाख बच्चे थे। यहां लिखा है कि रेलवे की जो परीक्षा हुई थी उसमें 29,000 प्लस बच्चों को बुलाया और पहुंचे कितने थे, 15,000 प्लस बच्चे पहुंचे थे। मतलब ये एक दिन के शिफ्ट का डेटा बता रहा है कि 28 जगह सेंटर था, इस दिन हमने इतना बुलाया था। तो ओवरऑल जो डेटा निकल के आ रहा है वो 50 से 55% का डेटा है। कभी थोड़ी अटेंडेंस कम रही है, कभी थोड़ी अटेंडेंस ज्यादा रही है। तो अब इस 52 लाख में मैं बात करूं तो कितना बच्चा मैक्सिमम पेपर देने पहुंचा होगा, तो मैक्सिमम बच्चे 30 लाख बच्चा ही पेपर देने पहुंचा होगा। इससे ज्यादा बच्चा पेपर देने नहीं पहुंचा। तो इस बार जिस बच्चे ने पेपर दिया है तो उसकी क्या है, बल्ले बल्ले, उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, बल्ले बल्ले हो जाएगी जिस बच्चे ने पेपर दिया है। चलो, तो क्या कट ऑफ रह सकती है, उससे पहले मैं बता दूं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस डेटा को एनालिसिस करना। इस डेटा को जब देखोगे तो 2000 भैया कौन सी वैकेंसी का हम बात करें, 2022 वाली वैकेंसी का है। ठीक है, ये 2022 वाली वैकेंसी का फिजिकल का डेटा है, आपके सामने जोन वाइज कट ऑफ सारी दे रखी है। बट उसका कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। ये 2024 वाली वैकेंसी का डेटा है, कट ऑफ है, फिजिकल की कट ऑफ तुम्हें दे रखी है। इससे आप कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि एक तो फॉर्म आधे हो गए, पोस्ट 10,000 कम हुई है, पिछली बार 32,000 थी, इस बार 22,000 थी। तो आपके कितने नंबर बनने चाहिए, आपके कितने नंबर बनने चाहिए जिसे आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर दो। तो इस डेटा को मैं एनालिसिस करूं, जनरल कैंडिडेट का लगभग सब जोन में 70 से ऊपर है मेरे भाई। सबका 70 से ऊपर है, कहीं 75 से ऊपर है, कहीं 76 है, 72 78 है। ईडब्ल्यूएस का सब जोन में 70 के अप्रोक्स है। ठीक है, ओबीसी का सर्व जोन में 75 के अप्रोक्स है, 70 से ऊपर है। एसटी का मेरे बच्चे 70 के अप्रोक्स है। एसटी का मेरे बच्चे 60 से ऊपर है। तो इस बार आपके कितने नंबर बनने चाहिए जिसे आपको पता लगे कि आप फिजिकल के क्वालिफाई हो या नहीं हो, उस डेटा की बात कर लेते हैं। भले ही कम एप्लीकेशन लगे हैं, भले ही कम बच्चों ने पेपर दिए हैं, 50% बच्चों ने पेपर दिया हो, 55% बच्चों ने पेपर दिया, कंपटीशन तो वही अच्छे लेवल का रहने वाला है। कंपटीशन तो वही अच्छे लेवल का। तो क्या कट ऑफ मान के चले कि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओ। अगर मेरे बच्चे आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर हम बात करें तो आपने 70 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए, 70 प्लस माइनस 2 कर सकते हो। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट, अगर आपने 68 प्लस माइनस 2, नॉर्मलाइजेशन होगा वो एक अलग बात है, नॉर्मलाइजेशन का खेल एक अलग रहने वाला है। अगर आप ईडब्ल्यू से कैंडिडेट हो, अगर आपके 65 प्लस माइनस 2 है, ठीक है, और एससी और एसटी मेरे बच्चे अगर आप 60 है प्लस माइनस 2 चल सकते हो। ये अगर आपके नंबर हैं तो आप एक सिलेक्शन की रेस के अंदर शामिल हो, फिजिकल के लिए 3 गुना के अंदर। क्योंकि पोस्टें कितनी है भैया, अगर मैं पोस्टों की बात करूं कितनी है, 22,000 पोस्टें हैं और 22,000 का 3 गुना बच्चा फिजिकल देगा। उसमें से सीसीए वाले का फिजिकल नहीं होता है, और उसका किसका फिजिकल नहीं होगा, हैंडीकैप्स कैंडिडेट का फिजिकल नहीं होगा। बाकी जो बच्चे की सीटें उनका होगा। तो 22,000 में जितने भी सीटें बचेगी उसमें का 3 गुना यहाँ पे जाने वाला है। पूरा 22,000 का नहीं जाएगा, जितना बचेगा उसका जाएगा सीसीए वालों उनको निकाल के। तो ये अगर आपके नंबर बन रहे तो आप भैया कंपटीशन की रेस में हो। कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपने क्या इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आंसर की कब तक आएगी, आंसर की अब देखो 3 अगस्त से पेपर शुरू हुआ था और 25 अगस्त आज लास्ट हो चुकी है। तो रेलवे एक वीक के अंदर आंसर की देता है, तो 5 सितंबर से पहले पहले मेरे बच्चे आपकी आंसर की आ जाएगी।
जो आंसर की है वो 5 सितंबर से पहले पहले आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आंसर की आएगी अपने पास डेटा भी आएगा, हम आप पूरा एनालिसिस भी करेंगे, आपको पता भी लगेगा। उससे पहले आप बता दो आपके नंबर कितने बन रहे हैं। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अभी जल्द नहीं आएगा, रिजल्ट तो नवंबर दिसंबर में आएगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है, चेक करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, कॉपियों पे आंसर की आएगी, आपत्ति लगेगी, बहुत सारी चीजें इसमें होने वाली है, तो अभी आंसर की नहीं आएगी, सॉरी रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, जल्दी आपको रिजल्ट किसका देखने को मिलेगा, जल्दी जो आपको रिजल्ट है 2024 वाले का देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे फिजिकल कंप्लीट होगा 2024 वाले का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो उनके लिए एक मौका फिर से है। इस बार 2026 वाली आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी फिर से आ रही है मेरे भैया, 30,000 प्लस पदों पे जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे ही अपडेट आएगी आप तक शेयर की जाएगी। अब बता दूं, आरआरबी ग्रुप डी या रेलवे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, मेरी डेली क्लास आती है इसी चैनल पे सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक है, साइंस के रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए, ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो ये आपके लिए अपडेट थी, आप जरूर बताना आंसर की 5 सितंबर से पहले पहले देखने को मिलेगी, जैसे आती मैं आपसे शेयर करूंगा, जुड़े रहना। और नई वैकेंसी जल्द देखने को मिलेगी, ये हमारे तक अनुमानित कट ऑफ है, क्योंकि हमने सेंटर पे गए, बच्चों से बातचीत किया, जिस तरह पेपर का वेटेज देखा, मैथ कैसे आ रहे, रीजनिंग कैसे आ रहे, करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे, साइंस का वेटेज आ रहा है, उन सब चीज को एक अनुमानित मैं आपको नंबर बता रहा हूं। ये रो मार्क्स है 100 में से, नॉर्मलाइजेशन जिसके फेवर में होगा उसकी वो अलग बात है, किसी को नॉर्मलाइजेशन बढ़ाएगा, किसी घटाएगा, कोई कैटेगरी है, जोन है, उसमें नंबर कम ज्यादा होगा। ये एक सभी ओवरऑल डेटा की बात की जा रही है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।